गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। और आज हम अकाउंटेंसी सीरीज़ का दूसरा पार्ट जो है वो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम अकाउंटेंसी के रिलेटेड जो जितनी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आई थिंक अगर आपको उन टर्म्स के बारे में समझ आ जाए तो आपके लिए पूरी की पूरी अकाउंटेंसी जो है उसमें कहीं भी आपको प्रॉब्लम जो है वो नहीं आने वाली है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर यूज़ किसी चीज़ का हो रहा है तो वो उन टर्म्स का ही यूज़ होता है। जब आप उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं या फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट या वट एवर जो भी चीज़ आप बनाते हैं उसमें उन टर्म्स का ही मेंशन करना पड़ता है। उसी के ज़रिए आपको पता चलता है हमारे एक्सपेंसेस क्या हैं, हमारे लॉसेस क्या हैं, हमारा रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट क्या है। तो अगर इन टर्म्स को आप अच्छे से समझ गए तो आप अकाउंटेंसी का जो है एक मेजर पोर्शन जो है वो उसको कवर करने के काबिल हो जाएंगे, आई बैट यू। तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे और हम चारों के चारों ऑप्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे। और यानी एक क्वेश्चन में आपको 4 टर्म, कम से कम 4 ना भी हों 3 टर्म्स जो हैं, क्योंकि एक नन की या आल की भी होती है, तो 3 टर्म्स के बारे में हम एक क्वेश्चन के अंदर ही जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है कि गुड्स विड्रॉन फॉर द पर्सनल यूज़ इज़ नोन एज, कि जो भी गुड्स हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए, एक बिजनेसमैन है उसने बिज़नेस खड़ा किया है, बिज़नेस में जितना भी पैसा है अगर वो उस पैसे को अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा है उस बिज़नेस में से, उस बिज़नेस का, बिज़नेस एक तो होता है बिज़नेस पर खर्चा करना, लेकिन अगर वो बिज़नेस पर खर्चा ना कर कर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने घर का खर्चा चलाने के लिए उस बिज़नेस में से कोई पैसा निकाल रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको हम बेटा कहते हैं, पर्टिकुलर टर्म जो है वो होती है उसके लिए यूज़, वो है ड्राइंग। बी ड्राइंग्स होती हैं जो कि एक बिजनेसमैन जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए जब बिज़नेस से पैसा निकालता है तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद जो ऑप्शन ए है कैश। कैश तो आप सब जानते हैं, जो पैसा होता है, मनी इन हैंड या मनी इन बैंक जो हम कहते हैं उसे हम कैश कहते हैं। और ऑप्शन सी होगी कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है जो भी पैसा एक कंपनी को के ऑनर ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। यानी मैं अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो मैं अपने से कितना पैसा लगा रहा हूँ, वो मेरी कैपिटल होगी। बाकी मैं लोन लूँगा या फिर किसी से उधार लूँगा, बैंक से, इधर से उधर से, वो चीज़ें अलग होगी, लेकिन मैं खुद से कितना पैसा अपने बिजनेस में स्टार्टिंग पॉइंट में लगा रहा हूँ उसे हम कैपिटल कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अ पर्सन टू whom मनी इज owned बाय अ firm अगेंस्ट द परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, सॉरी, ऑन नहीं है, ओड है। दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है ऑन। ऑन है, ऑन का मतलब होता है जिससे हमने पैसा लेना है, और ये है OWED, ऑड। ऑड मीन्स कि जिसको हमने पैसा देना है। यानी मेरा बिजनेस है और मैंने किसी से चीज़ें ली है, अगेंस्ट द परचेज ऑफ गुड है, यानी किसी से मैंने चीज़ें जो हैं ली हैं उधार पर और मैंने उसको पैसा देना है, मीन्स ओड, OWED, ओड। ठीक है, मैंने उसको पैसा देना है, तो वो मेरे लिए वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए है आपका क्रेडिटर, बी है डेबिटर, सी है ऑनर और डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर जो है वो है आएगा क्रेडिटर। ठीक है, तो क्रेडिटर एक बिजनेस के लिए वो पर्सन होता है जो कि उन्हें क्रेडिट पर चीज़ें देता है। ठीक है, क्रेडिट पर चीज़ें देता है, यानी जो भी आपको चाहिए, मशीनरी, पैसा, वट एवर, जो भी आपको चाहिए वो क्रेडिट पर आपको देगा और वो आपकी लाइबिलिटी बन जाती है। और कल आपको वो पैसा उसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, जो भी आपके बीच में एग्रीमेंट तय होगा, उस रिटर्न के साथ आपको उसको पैसा वो देना है, तो वो इंसान आपके लिए आ जाएगा क्रेडिटर। दूसरी टर्म है डेबिटर। डेबिटर का मतलब होता है जिससे हमें पैसा लेना है, यानी फर्म ने किसी को चीज़ें उधार पर दी हैं और कल को उससे वो पैसा लेना है। ये फर्म के लिए एक तरह की एसेट होता है, क्योंकि चीज़ें तो दे दी हैं, कल को पैसा आएगा तो एसेट हो जाएगा। और अगर हम क्रेडिटर्स की बात करें तो हमने उनसे चीज़ें ली हैं, कल हमें उनको पैसा देना है, तो वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी बन जाती है। और ऑप्शन सी है ऑनर। तो ऑनर हो गया जो भी मालिक जो है एक फर्म का, या जो भी आप बिज़नेस चला रहे हैं उस बिज़नेस का जो मालिक है उसे हम ऑनर कहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसेट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड इज़ नोन एज। ठीक है, कि कोई भी एसेट है आपके पास और अगर वो इजीली जो है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कैश में अगर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसे आप क्या कहेंगे। देखिए दो तरह की एसेट्स होती हैं, एक तो होता है जिससे आप विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यानी एक साल कम से कम माना जाता है, यानी जिसे आप एक साल के अंदर अंदर आप उसे कैश में कन्वर्ट करने के काबिल मानते हैं, उन्हें हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट। जैसे कि यहाँ पर ये आ रहा है, सॉरी इट्स नॉट फिक्स्ड एसेट, जो एक साल के अंदर अंदर आप जिसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट, करंट मीन्स हम जानते हैं करंट मीन्स कि आज की बात हो रही है, करंटली करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो आज की बात होती है, यानी आज के दौर में हम जिसे कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, जो आज ही हमारे काम आ सकती है, उसे हम कहते हैं करंट एसेट्स। ऑप्शन बी होता है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स वो होती हैं जिन्हें हम कम से कम एक साल के अंदर तो कैश में कन्वर्ट ना ही करने का हमारा मूड होता है और ना ही हम उसे यूजुअली कर सकते हैं। तो जो एक साल के अंदर अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती कैश में चीज़ें, उन्हें हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट। ऑप्शन सी है इनटैंजिबल एसेट। तो इनटैंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो हमारी इनटैंजिबल एसेट्स होती हैं। जैसे कि हमारे कॉपीराइट्स हो गए, पेटेंट राइट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए, ये सारे हमारे इनटैंजिबल एसेट्स आते हैं। और आखिर में आ गई ऑप्शन डी है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट होगी जो भी पैसा बिजनेस में आ रहा है उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एक तो होता है रेवेन्यू, रेवेन्यू होता है जो हमने सेल्स के थ्रू, यानी हमने बिजनेस में कुछ चीज़ें बेची हैं उसके थ्रू हमें जो पैसा मिल रहा है वो हमारा रेवेन्यू है। लेकिन इन्वेस्टमेंट है जो कि कोई चीज़ बेचने पर नहीं आ रहा है, कोई इन्वेस्ट कर रहा है हमारे इधर, वो भी किसी प्रॉफिट के मोटिव से ही कर रहा होगा। कोई इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो ओनर हो चाहे वो बाहर से कोई इंसान इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके पीछे उसकी प्रॉफिट मेकिंग होती है, प्रॉफिट करने का ही उसका मेन मकसद होता है। फिर वो जितना मर्ज़ी इंटरेस्ट हो वो ओनर के साथ एक एग्रीमेंट होता है, उसके हिसाब से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये अब मैं पिछले क्वेश्चन में ही आपको पढ़ा चुका हूँ कि पेटेंट, कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क्स जो हैं इन्हें हम क्या कहते हैं। तो हमने पढ़ा था कि इन्हें हम छू नहीं सकते, और जिन चीज़ों को हम छू नहीं सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, उन्हें हम इनटैंजिबल एसेट्स कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी है इनटैंजिबल एसेट्स। करंट एसेट मैंने फिर से बताया आपको कि जिन्हें हम एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उन्हें करंट एसेट्स कहते हैं। फिक्स एसेट हैं जिन्हें हम एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उन्हें फिक्स्ड एसेट कहते हैं। और इन्वेस्टमेंट जो हो गई, जो सेल्स के थ्रू पैसा नहीं आ रहा है बल्कि प्रॉफिट मेकिंग के हिसाब से अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पैसा डाल रहा है बिजनेस में, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेब्ट विच आर टू बी फिक्स्ड विद इन अ ईयर। देखिए अब सेम क्वेश्चन जो हमने पिछले वाला पढ़ा है करंट एसेट्स वाला, सेम ही है, लेकिन वहाँ पर करंट एसेट्स की बात हो रही थी, यहाँ पर डेट की बात हो रही है। डेट होगी जो पैसा हमें देना है, हमें उधार पर कोई चीज़ ली है, हमें उसके लिए पैसा देना है, या हमने उधार पर पैसा ही लिया उसके बदले उधार पे अगर पैसा लिया है तो वापस तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर डेट ही वाला है और नीचे विद इन अ ईयर, यानी एक साल के अंदर की ही बात हो रही है। तो अगर वहाँ पर करंट एसेट्स आंसर था तो यहाँ पर डेट है, तो डेट मीन्स आपकी लाइबिलिटी है, लेकिन करंट तो करंट ही रहेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो जो डेट, जो कर्जा आपको एक साल के अंदर अंदर देना है उसे हम करंट लाइबिलिटी कहेंगे। और फिक्स्ड लाइबिलिटी ऑप्शन ए जो है, फिक्स लाइबिलिटी का मतलब है जो पैसा आपने ले लिया है लेकिन एक साल के बाद आपको वापस जाकर देना है, उसे हम कहेंगे फिक्स्ड लाइबिलिटी। यानी इसकी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे जब इसका जो है टॉपिक अलग से आएगा। तो ऑप्शन 3 है वो है कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी वो होती है कि मान लीजिए आपने किसी को पैसा देना था,
लेकिन आपने उसको पैसा नहीं दिया, काफ़ी साल बीत गए हैं और आप अब उसको पैसा देने के मूड में ही नहीं हो। और वो क्या करेगा कि वो इंसान अब आपसे पैसा मांग मांग कर जब थक गया है तो उसके बाद वो क्या करेगा, उसके पास आखिरी जो पड़ता है वो है लीगल सूट। वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में आपके खिलाफ केस करेगा। केस में कहेगा कि भाई मैंने इसको इतना पैसा दिया था, इसने मेरा पैसा अभी तक नहीं लौटाया, और अभी कोर्ट में केस चल रहा है। अब उसके पास सबूत हैं या नहीं ये प्रूफ करने के लिए कि उसने मुझे पैसा दिया था या नहीं दिया था, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन कोर्ट में जब केस आपको किसी लाइबिलिटी के लिए आपके खिलाफ केस शुरू हो जाए, तो आप जितना पैसा उसको देना है आप उसे देते तो नहीं हैं जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, लेकिन आप उतना अमाउंट ऑफ मनी जो है उसे एक रिजर्व खाते में रख देते हैं कि मुझे शायद हो सकता है कि मैं केस हार जाऊं और मुझे ये मनी जो है उसको वापस देनी पड़े कोर्ट के फैसले के बाद। तो वो जो अमाउंट हम एक डाउटफुल सिचुएशन में रिज़र्व के तौर पर रख देते हैं कि वो पैसा हमें देना है या नहीं देना है, ये तो कोर्ट के फैसले के बाद आएगा, लेकिन वो जो अमाउंट हम रखते हैं उसे हम कहते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। और कंटिंजेंट लायबिलिटी जो है वो अगर कोर्ट का फैसला अगर उसके पक्ष में आता है तो हमें वो अमाउंट देना पड़ेगा उसको, और अगर कोर्ट का फैसला अगर हमारे पक्ष में आता है तो हम उसे फिर से उठाकर कैपिटल में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ लाइबिलिटी अराइज ऑफ, कि लाइबिलिटी जो है यानी जो हमें पैसा देना है किसी को उधार पे आने वाले टाइम पर, मतलब एट प्रेजेंट तो नहीं दिया, आने वाले टाइम में जो हमें किसी को पैसा देना है तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है। तो कहता है कि लाइबिलिटी आखिर हमारे ऊपर आती कैसे है, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, बोथ और नन। ठीक है, देखिए अगर सबसे पहले तो हमने कोई चीज़ किसी से ली है, अगर हमने उसको कैश दे दी है, कैश ट्रांजैक्शन में हमने उसी वक्त उसको पैसा दे दिया है, तो फिर तो हमारे ऊपर लाइबिलिटी रहती ही कहाँ है। हमने पैसा दे दिया अगर उसी वक्त, तो हमें फ्यूचर में तो पैसा देना बनता ही नहीं है उसको, तो कैश ट्रांजैक्शन से तो बिल्कुल भी हमारी लाइबिलिटी नहीं बनती। दूसरा ऑप्शन जो है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो हाँ बिल्कुल, अगर हम उधार में किसी, क्रेडिट मीन्स उधार होता है, अगर हम उधार में किसी से चीज़ ले रहे हैं तो बिल्कुल हमें कल को 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, साल या जितने भी साल फिक्स टेन्योर होगा उसके बाद हमें पैसा तो देना ही देना है, तो वो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो लाइबिलिटी अगर आपकी बनती है तो वो बनती है आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन के ज़रिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है परचेजेस रेफर्स टू बाइंग ऑफ। ठीक है, परचेजेस क्या हैं, परचेजेस का मतलब क्या होता है, ये शायद मैंने आपको पहला जब हमने इंट्रोडक्शन करा था तब भी ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, लेकिन टर्म्स के रिलेटेड है तो आज हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे। परचेजेस क्या होते हैं, तब मैंने आपको बताया था कि परचेजेस वो चीज़ें होती हैं जिन गुड्स को हम लेते हैं किस पर्पज़ के साथ, कि कल को हमें उनको फिर बेचना है किसी को, और उस बेचकर हमें प्रॉफिट लेनी है, और वही हमारा बिजनेस का ज़रिया होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन सी जो है यानी गुड्स फॉर रीसेल, आपने एक चीज़ ली है, परचेज की है और उसको रीसेल करना है, उसे हम कहेंगे परचेज। उसके बाद स्टेशनरी ऑफिस फॉर यूज़, ये तो चलिए छोड़िए, ये नहीं है आपके एसेट्स ऑफ फैक्ट्री, ये आपके एसेट्स में ही आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट्स जो हैं ये भी आपकी एसेट्स में ही आ जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस इज टर्म एज। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ जब आया था, आई थिंक दूसरे तीसरे क्वेश्चन में जब ऑप्शंस में डिस्कस किया था कि एक इन्वेस्ट ऑनर जो है बिज़नेस का, यानी मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो मैंने अपने से जो पैसा जो है बिज़नेस में डाला है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल। ठीक है, तो ऑनर की जो इन्वेस्टमेंट होती है उसे हम कैपिटल कहते हैं। और इक्विटी क्या हो जाती है, आपकी कैपिटल प्लस आपकी लाइबिलिटी, ये आपकी इक्विटी हो जाती है। कैश हो गया मनी इन हैंड या मनी इन बैंक, मैंने आपको बताया। रेवेन्यू हो गया जो भी आपने जिस चीज़ का आप बिज़नेस कर रहे हैं, यानी आप इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान है तो टीवियाँ आपके पास पड़ी हैं, आपने चाहे परचेज से ली चाहे मैन्युफैक्चरिंग करी है उसकी, तो वो टीवी बेच कर जो आपको पैसा आएगा उसे हम रेवेन्यू कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिक्स एसेट। ठीक है, फिक्स एसेट मैंने आपको बताया कि जिसे हम 1 साल से ज़्यादा के टाइम में जिसको हम खर्च करने की सोच रहे हैं या फिर हम खर्च कर सकते हैं उसे हम फिक्स्ड एसेट कहते हैं। तो इसमें से कौन सा है जो कि फिक्स एसेट नहीं है,
सबसे पहले अगर बिल्डिंग्स की बात करें तो बिल्डिंग्स अगर हमने बिज़नेस के लिए कोई बिल्डिंग बनाई है तो ऑफ़ कोर्स हम उसे 1 साल में बेचने का कोई इरादा नहीं रखते, ठीक है? और हमें एट अ टाइम भी ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग हमने अगर बेचनी है किसी को तो एट अ टाइम हमें कोई ग्राहक मिल जाएगा, हमें टाइम लगेगा। तो ये बिल्कुल भी आपका नहीं है आंसर। देन लैंड्स एंड मशीनरी, अगर हमने ज़मीन खरीदी है कोई बिज़नेस के लिए या मशीनरी खरीदी है तो हम बिल्कुल भी इंटेंशंस नहीं रखते कि इसको हमें 1 साल के अंदर-अंदर बेचना है, तो ये भी आपका फिक्स एसेट है, सॉरी यहाँ पर नॉट की बात हो रही है, ठीक है ना? तो दोनों ही हैं। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, सॉरी ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है, यानी आपका इसमें से अभी आंसर आया नहीं है। ऑप्शन सी है बैलेंस विद बैंक। तो हमने कहा है कि कैश जो है, कैश इन हैंड या कैश इन बैंक जो है, ये आपके करंट एसेट्स में आते हैं, यानी आपके हाथ में अगर कैश है तो वो भी निकलेगा, और अगर आपके बैंक में भी है तो बैंक में भी आपकी रोज़ की ट्रांजैक्शंस होती है, रोज़ कुछ ना कुछ लेना या देना होता है, तो कैश की ट्रांजैक्शन बैंक से भी रोज़ ही रोज़ होती है, रोज़ ना भी हो हफ्ते में या महीने में होती ही होती है। तो इसलिए हम बैलेंस विद बैंक जो है इसको फिक्स एसेट नहीं कहते, यानी ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये आपका फिक्स एसेट नहीं है, ये आपका करंट एसेट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टर्नओवर ऑफ अ फर्म इज आल्सो नोन एज, कि फर्म का एक टर्नओवर नाम की चीज़ होगी, कि आपने सुना होगा इस कंपनी का टर्नओवर इतना गया, टर्नओवर इतना गया, तो वो टर्नओवर आखिर होता क्या है? टर्नओवर ऑप्शन ए है ट्रांजैक्शन, ठीक है? तो ट्रांजैक्शन तो कोई भी होगी, कि कोई भी आपने चीज़ बिजनेस में लाई, खरीदी है या फिर बिजनेस में से चीज़ आपने बेची है, उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, तो ये टर्नओवर बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न होगी जो आपने कुछ चीज़ बेची थी, उसमें कुछ डिफेक्ट था या अच्छी नहीं लगी क्वालिटी किसी आपके कस्टमर को, तो उसने आपको वो चीज़ वापस से दे दी है, तो वो आपका सेल्स रिटर्न हो जाता है, तो ये भी बिल्कुल आपका टर्नओवर नहीं होता है। चौथा है परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न है यानी आपने कुछ रॉ मटेरियल या वट एवर बिजनेस के लिए लिया था और आपने वो चीज़ उसमें अब आपको आपको एज ऑनर कुछ डिफेक्ट लगा है और आपने वो परचेजेस वापस दे दिए हैं, ठीक है? वो आपका हो जाता है परचेज रिटर्न, ये भी आपका टर्नओवर नहीं होता है। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ टोटल सेल, ठीक है? कि जो टोटल सेल है एक साल के अंदर जो आपने की होती है एक बिज़नेस के अंदर, उसको हम कहते हैं टर्नओवर। 10 क्वेश्चन हो गए हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको पढ़ाया भी, जो 10 क्वेश्चन पढ़ाए हैं उसके बीच में से ही ये चीज़ है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। ये 11वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अ टाइप ऑफ डैश फॉर फिर्म, कि एक कैपिटल अगर चाहे ओनर ने लगाई है, पार्टनर्स हैं तो अलग अलग पार्टनर्स ने कैपिटल तो लगाई है। कैपिटल क्या है मैंने आपको बताया, जो ओनर जो है, सॉरी, जो ओनर पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, पार्टनर्स की बात है तो जितने भी पार्टनर्स पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसको कैपिटल कहेंगे। अब उस कैपिटल पे एक फिक्स अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ओनर को या पार्टनर्स को मिलता है। तो फर्म के लिए अगर फर्म जो है बिजनेस जो है उनको उस कैपिटल पे अगर इंटरेस्ट दे रहा है तो फर्म के लिए वो क्या है? क्या वो फर्म के लिए एसेट है, क्या वो फर्म के लिए लाइबिलिटी है, क्या वो एसेट और लाइबिलिटी दोनों हैं, या फिर वो कुछ भी नहीं है? फर्म के लिए वो क्या होगी? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम थर्ड टॉपिक देखेंगे कि कौन सा, आई थिंक अकाउंटिंग इक्वेशन और जर्नल के रिलेटेड थर्ड टॉपिक है, तो उस पर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। और आई होप आपने आज सीखा होगा कुछ ना कुछ इस वीडियो से, और आगे आने वाले टाइम में भी आपको बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने आसान लफ्ज़ों में मैं आपको ये अकाउंटिंग समझा सकूँ, क्योंकि है तो बहुत टफ टॉपिक जो है अकाउंटेंसी का माना जाता है, लेकिन फिर भी मैं एक हर कोई तो कॉमर्स का स्टूडेंट है नहीं, तो जो कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं है उसके लिए मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि उसके लिए एक आसान से आसान भाषा में मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि उसको भी अकाउंटेंसी की जो एक लाइन है वो समझ आ जाए। तो बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप शेयरिंग द चैनल, keep liking the channel and keep subscribing the channel as well. Thank you, have a nice day and take care.